हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि 2 गुनी साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर पी है, तो बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा को पी के पदों में हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर त्रिकोणमितीय सरल समीकरण से हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम बीजगणितीय सूत्र की बात करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुनी ए बी के बराबर। इसी प्रकार यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस बी गुनी a माइनस बी। तो इस मुख्य उदाहरण की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, तो प्रश्न में हमें दे रखा है बच्चों p बराबर 2 गुनी साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, तो देखो 2 गुनी साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हम गुना और भाग कर लेते हैं किससे, तो देखो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो इसे हम गुना कर लेंगे तो 2 गुनी साइन थीटा गुना में क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में बच्चों देखो यहाँ से ये किस रूप में है, तो बच्चों देखो 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ से बच्चों इसे हम व्यवस्थित करके लिख लें तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो देखो ये हो गया हमारा एक a और कॉस थीटा हो गया हमारा b। ठीक है, तो यह a प्लस बी गुनी a माइनस बी के रूप में है। तो यहाँ से बच्चों हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी साइन थीटा, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में बच्चों देखो यह a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। तो इसे हम तोड़कर लिखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा a का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुनी साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ से 2 गुनी साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 1 है, तो हम जानते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 के स्थान पर यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुनी साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बच्चों देखो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएंगे, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 2 गुनी साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में बच्चों देखो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 गुनी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुनी साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ से हमें p बराबर प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 2 गुनी साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चों देखो यहाँ पर हर में से हम क्या करेंगे, 2 गुनी साइन थीटा उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा साइन थीटा प्लस का 1। अब बच्चों देखो यहाँ पर 2 गुनी साइन थीटा से 2 गुनी साइन थीटा कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, p बराबर, तो देखो p बराबर हमें प्राप्त हो गया 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस 1। बच्चों देखो प्रश्न में हमें यही व्यंजक का मान p के पदों में ज्ञात करना था, तो बच्चों हम लोगों ने इसे p के बराबर सिद्ध किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।